Dear students, welcome in MKJC chemistry class and I am your chemistry mentor Dr. MK Jain. आज हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी अगर आपको ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है तो ये जो आपको ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इस ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को बताना है कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। आप जानते हैं इफ़ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर तो उसको आप पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर तो आप उसको डायामैग्नेटिक बोलेंगे। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा और पैरामैग्नेटिक होगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होने से वहाँ पर वो कलर्ड होंगे कॉम्प्लेक्स, लेकिन जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो वो डायामैग्नेटिक होगा कॉम्प्लेक्स, एंड डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आर ऑलवेज कलरलेस। क्लियर? तो लेट अस स्टार्ट। क्योंकि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ डी ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो किसी ट्रांजिशन एलिमेंट में D1 कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, D में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस, और ये CFT से आपको बताना है। तो दो केस है। वेरी फर्स्ट विथ स्ट्रॉन्ग, व्हेन लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड मीन्स यू नो वेरी वेल NH3 साइनाइड CN, ये सारे आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। वो लिगेंड वाले वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड। और दूसरा है वीक लिगेंड का, मे बी क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, एक्वा, लाइक दिस। सो दे आर ऑल वीक लिगेंड्स। क्लियर? तो आपको पहला केस दिया है जिसमें आपको लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहाइड्रल है, मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। क्लियर? तो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो वो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो फिर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन D1, D2, D3, D4 के ऊपर वो जो आपका कंपाउंड होगा कॉम्प्लेक्स, वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक हुआ तो कलरफुल, डायामैग्नेटिक हुआ तो कलरलेस, और मैग्नेटिक मोमेंट भी आप निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल एंड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो कीप इन माइंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी। तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो यहाँ पर पेयरिंग पहले नहीं होगा, यहाँ पर पेयरिंग पहले होगा बिकॉज पेयरिंग एनर्जी कम है। जब वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर पेयरिंग पहले नहीं होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 यहाँ पर आ गया तो यहाँ एंटर हो जाएगा। तो दिस वन इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एंड पैरामैग्नेटिक मीन्स कलरफुल। ऐसे आपको लिखना है। नाउ D2, सो डेफिनेटली सेकंड इलेक्ट्रॉन भी यही जाएगा। अगेन अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज अगेन पैरामैग्नेटिक एंड कलरफुल। इफ D3 कॉन्फ़िगरेशन इज देयर तो भी यहाँ पर आएगा 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज अगेन पैरामैग्नेटिक एंड कलरफुल। बट 4A तो 4 वाला फिर यहाँ पेयर्ड हो जाएगा बिकॉज पेयरिंग एनर्जी इज लेस, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज मोर, तो यहाँ पेयरिंग पहले होगी। तो भी अनपेयर्ड तो है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा एंड कलरफुल। 5 है तो भी वापस पेयरिंग हो जाएगी, तो भी स्टिल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, सो पैरामैग्नेटिक एंड कलरफुल। 6 है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6, अब ये सारे पेयर्ड हो गए, तो जो D6 वाला होगा वो डायामैग्नेटिक होगा।
और डायामैग्नेटिक होगा तो मान के चलिए वो कलरलेस होगा। D7 1 2 3 4 5 6 7, अब ये यहाँ पर क्योंकि ये कंप्लीटली फील्ड हो गया, अब वो वहाँ पर जाएगा वापस, ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक एंड कलरफुल। फिर अगर यहाँ पर मान लीजिए 8 है तो 8 वाला यहाँ पर जाएगा, अगेन अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर तो पैरामैग्नेटिक एंड कलरफुल। 9 वाले को देखते हैं, अब 9 वाला यहाँ पेयर्ड हो जाएगा वापस, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो अगेन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, देयर फॉर पैरामैग्नेटिक एंड कलरफुल। लेकिन अगर 10 है मान लीजिए तो 10 यहाँ चला जाएगा, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, सो डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक है तो दिस वन इज कलरलेस। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, आपको समझना क्या था यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स दिया है, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिया है, और आपसे ये पूछा है कि अगर D1 से D10 तक का कॉन्फ़िगरेशन है तो ऐसा होने पर CFT के अकॉर्डिंग वो कब पैरामैग्नेटिक होगा और कब डायामैग्नेटिक होगा। तो मैंने 1 by 1 इलेक्ट्रॉन को डाल के बताया कब पैरामैग्नेटिक और कब डायामैग्नेटिक। और ध्यान रखिए, आप मैग्नेटिक मोमेंट भी बता सकते हैं, जैसे D10 पैरामैग्नेटिक, ये डायामैग्नेटिक है आपका, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। लेकिन आप ट्रिक से बता सकते हैं 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट इज 1.74 बोर मैग्नेटॉन। अगर D2 है तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो म्यू इज इक्वल टू 2.92 बोर मैग्नेटॉन। ऐसे आप नंबर ऑफ, अगर 3 अनपेड होते तो 3.92 बोर मैग्नेटॉन। लाइक दिस आप इसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी बता सकते हैं। तो आई थिंक अब आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि D1 से लगाकर D10 तक अगर हम जाएंगे और ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स से और लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा, और वो कलरफुल होगा या कलरलेस होगा। नाउ सेम हम यहाँ पर वीक लिगेंड के साथ करना चाहते हैं। द कंडीशन इज व्हेन लिगेंड इज वीक। तो अगर D1 है तो डेफिनेटली ये डीजनरेट ऑर्बिटल है, डीजनरेट ऑर्बिटल मीन्स हैविंग सेम एनर्जी। डीजनरेट ऑर्बिटल्स मीन्स हैविंग सेम एनर्जी। अगर 1 है तो पहले 1 यहाँ पर होगा, सो अगेन दिस इज पैरामैग्नेटिक एंड कलरफुल with 1 unpaired electron, so magnetic moment is 1.74 बोर मैग्नेटॉन। मान लीजिए D2 कॉन्फ़िगरेशन होता सेंट्रल मेटल केटायन में, तब भी ये यहीं पर जाता सिंगल। अगेन दिस इज पैरामैग्नेटिक, दिस इज कलरफुल, बट दिस टाइम मैग्नेटिक मोमेंट जो इसका होगा वो होगा इसका 2.92 बोर मैग्नेटॉन अप्रॉक्सीमेट। इफ 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पर D3 है तो 3 यहाँ होगा, एंड अगेन दिस इज पैरामैग्नेटिक एंड कलरफुल एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज 3.92 बोर मैग्नेटॉन। अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि वीक लिगेंड है तो स्प्लिटिंग बहुत कम हुआ था, तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगा, ये अनपेड रहेगा। तो अगेन दिस इज पैरामैग्नेटिक, colorful, and magnetic moment is 1 2 3 4 unpaired, so 4.92 बोर मैग्नेटॉन। अगर D5 है तो फिर ये अनपेड ही रहेगा, दिस टाइम अगेन पैरामैग्नेटिक, कलरफुल, एंड म्यू इज इक्वल टू 5.92 बोर मैग्नेटॉन। अब अगर ये 6 है, अब पेयरिंग स्टार्ट होगी। Again this is paramagnetic, colorful, but this time magnetic moment
you know 1 2 3 4, so 4.92 Bohr magneton. If D7 configuration is there, फिर pairing हो जाएगा, but this time 1 2 and 3 unpaired, paramagnetic, colorful and 3.92. If 8 है, D8 configuration है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, now again 2 unpaired, so paramagnetic, colorful, but 2 unpaired, so 2.92. 9 है अगर मान लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, but again paramagnetic and colorful. 1 unpaired electron, so 1.92 Bohr magneton. और अगर 10 है तो पेड हो जाएगा, दिस इज डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस. सो आप इस पूरे कॉन्सेप्ट से D1 से D10 कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ है, आप अकॉर्डिंग टू CFT बता सकते हैं पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, कलरफुल है, कलरलेस है और मैग्नेटिक मोमेंट क्या है. आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.